हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज़, कैसे हो आप सब। और आज मैं आ चुकी हूँ वापस से एक स्टडी व्लॉग लेके। सो गाइज़, आज मैं लिखने वाली हूँ एसएससी का पूरा कैलेंडर। वैसे तो मुझे पता है कैलेंडर आउट हुए 3 से 4 वीक हो चुके हैं। और एसएससी का कैलेंडर पहले तो मैं श्योर नहीं थी, बट उसके बाद जब मैं श्योर हुई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और उनको समझा। देन मैंने सोचा इस पे मैं एक पर्सनल वीडियो बनाती हूँ। वैसे तो आप सबको अच्छे से पता ही होगा, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है अगले साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की जाए। बच्चे कहते हैं, मतलब मेरे जो भी हैं व्यूअर्स, वो कहते हैं मेरे को कि आप स्टडी से रिलेटेड कंटेंट शेयर किया करो। बहुत से लोग बोलेंगे आपने ये सब चीज़ बताने में हमें देरी कर दी, बिकॉज मेरी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे भी चीज़ों को समझने में करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं आपको टाइम पे ही बता पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये वैसे अपने लिए बना रही हूँ एसएससी का कैलेंडर, बिकॉज आने वाले साल में मुझे भी अपना टारगेट कुछ अचीव करना है ना। ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। तो इस वजह से एसएससी जीडी तो मेरा है ही 2025 में, बट स्टिल उसके अलावा भी जो वैकेंसी मेरे लिए हैं, मतलब जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा उसका पूरा चार्ट और ब्रीफ में बनाया जाए जो भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग है। तो भले ही कैलेंडर लेट जारी हुए टाइम हो गया, कुछ लोग जो भी बोले, बट स्टिल मुझे अपना आप पे फोकस करना है। तो मैंने सोचा अच्छे से सारी वैकेंसीज़ जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ, एसएससी की वैकेंसीज़, उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। और जो एक 12th पास स्टूडेंट होता है वो इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, बिकॉज मैं 12th पास कर रही हूँ और 12th पास कर चुकी हूँ और मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरी ग्रेजुएशन एकदम 1 ईयर की ही कंप्लीट हुई है। अभी मैं 2nd ईयर में हूँ अपने ग्रेजुएशन को। मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों कि ना मैं ये वीडियो शेयर करूँ आप सबके साथ कि आप लोग भी देख सको कि कौन कौन लोग किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो पहले तो मैंने गाइस यहाँ पे लिखा है एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13 की वैकेंसीज़, ठीक है। तो इस साल हुआ था 2024 में सिलेक्शन फेज़ 12, जो कि स्टार्टिंग में था हमारा मार्च या फरवरी में हुआ था इस बार, है ना। तो मैंने वो अप्लाई किया था, बट स्टिल मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने सोचा था कि वैकेंसी आई है आफ्टर 12 तो मैं उसमें एलिजिबल होती तो मैं भर देती हूँ, मतलब मैं सीरियस नहीं थी उस चीज़ को लेके। इसी तरह से मेरा एसएससी जीडी का जो पहला एग्ज़ाम दिया था मैंने, मुझे उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं थी। मैंने सोचा उसके बारे में भी, तो मैंने सोचा वो भी एग्ज़ाम दे के देखते हैं। तो मतलब मैंने जो 12th पास होते के साथ ही, बिकॉज जैसे मेरी 12th पास हुई ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा फॉर्म आए हुए थे। तो मैंने 2-3 फॉर्म अप्लाई किए थे। उस टाइम दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म आया था, मैंने वो भी भरा था, एसएससी जीडी का भी भरा था, और सिलेक्शन फेज़ 12 का भी भरा था। तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम दे के देखते हैं कैसा होता है एग्ज़ाम, और कैसी कैसी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, है ना। क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, किस तरह से पेपर कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के द्वारा, किस तरह से मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे रीजनिंग, मेरे को मैथ्स तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम मैथ्स से। मैंने सोचा रीजनिंग कैसे करूँगी, है इंग्लिश कैसे होगा मेरा, और हिंदी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे मैनेज होगा। बस सुनने में आसान लगता है ये पढ़ना है ये पढ़ना है, बट स्टिल एक इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि हमें बस पता है हिंदी आएगा। अब हिंदी में से क्या आ जाए क्या ना आए, है ना, ऐतिहासिक, है ना, पुराने, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ऐसे रीजनिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एनालॉजी हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इस वजह से मैंने वो चीज़ अप्लाई की। देन गाइज, यहाँ पे पहला एग्ज़ाम है हमारा सिलेक्शन फेज़ 13 का। देन उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने वो लिख के रखा है ना। ग्रेजुएट स्टूडेंट उसको कर सकते हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो लोग। देन उसके बाद एसआई, दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, है ना, सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम भी 2025 में होने वाला है। देन उसके बाद CHSL, है ना, कंबाइंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल, ठीक है, ये हमारा CHSL का है। देन उसके बाद मल्टीटास्किंग, मतलब MTS का है ना, हवलदार वगैरह के लिए। तो मैंने लिखा है ये सारे CBT बेस पेपर होते हैं, हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जो हमारा सिलेक्शन फेज़ 13 का होता है वो सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसके बेस पे आपको क्वालिफाई करना होता है। देन उसके बाद जो भी आपका फिजिकल वगैरह होता है, उसके बाद जो हमारा CGL है उसमें आप यूपीएससी की तरह समझ लो, टायर मतलब प्रीलिम्स मेंस, बट इसमें टायर 1 टायर 2 होते हैं। और देन उसके बाद
इंटरव्यू होता है ना। इसी तरह से पेपर 1 पेपर 2 होता है इसमें SIDP में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए। देन हमारे CHSL में भी टायर 1 टायर 2 होते हैं। देन उसके बाद फाइनल होता है जो हमारा इंटरव्यू वगैरह होता है। बिकॉज ये तीनों लेवल हमें क्रॉस करने होते हैं। सब टायर 1 की अलग हमारी लिस्ट जाती है जो कट ऑफ की होती है, टायर 2 की अलग जाती है। जो पहला कर लेते हैं क्रैक वही दूसरे में जा पाते हैं। इसी तरह से हमारा मल्टीटास्किंग जो है MTS हवलदार के लिए, वो उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। देन उसके बाद हमारा SSC GD है जो 2026 के लिए है, बट स्टिल नोटिफिकेशन जारी हो गया तो हमें उसके बारे में पता चल गया। बाकी मैंने उसकी सारी डेट्स लिख रखी है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्लोजिंग डेट कौन सी है ना, और जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, है ना, कौन कौन से मंथ के बीच में एग्ज़ाम हो चुका है। बिकॉज ये चीज़ एकदम कंफर्म है, SSC पहले ही हमें बता दी थी इतनी सारी चीज़ें। तो गाइस क्यों ना उस पर अच्छे से स्टडी की जाए, वर्क